नमस्कार। आज बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक की, और वो है एरेज। चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सोचिए एक वेबसाइट बनानी है और उसमें 100 प्रोडक्ट्स के नाम स्टोर करने हैं। अब क्या इसके लिए 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए जाएंगे? नहीं, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाएगा, है ना? खैर, अच्छी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के पास इसका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है अरे। इसे बस एक स्मार्ट कंटेनर समझिए। मतलब 100 वेरिएबल्स बनाने के बजाय बस एक प्रोडक्ट्स नाम का अरे बना लिया और सारे नाम उसमें डाल दिए। ये डेटा के कलेक्शंस को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, चाहे वो नंबर्स की लिस्ट हो या फिर शॉपिंग कार्ट के आइटम्स। तो ठीक है, अब जरा इसमें और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एरे आखिर है क्या और प्रोग्रामिंग में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो सवाल उठता है कि एरेज ही क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमें एक जैसे डेटा को एक साथ ग्रुप करने में मदद करते हैं। सोच कर देखिए, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट या एक टू डू लिस्ट के आइटम्स या फिर किसी गेम के हाई स्कोर्स। अगर एरेज ना होते तो इन सबको मैनेज करना कितना मुश्किल होता। एरेज की वजह से ही हमारा कोड ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट बनता है। तो ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब असल में देखते हैं कि एक अरे बनता कैसे है और उसमें जो डेटा स्टोर किया है उसे एक्सेस कैसे करते हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए, अरे बनाने के वैसे तो 2 मेन तरीके हैं, पर जो लेफ्ट साइड पर है, जिसे लिटरल मेथड कहते हैं, प्रैक्टिकली यही तरीका हमेशा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है और स्ट्रेट टू द पॉइंट है। ऑलराइट, अरे बन गया। अब सबसे जरूरी बात, इन वैल्यूज को एक्सेस कैसे करें। और यहाँ एक रूल है जो हमेशा हमेशा याद रखना है। जावास्क्रिप्ट अरेज 0 इंडेक्स्ड होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि गिनती 1 से नहीं 0 से शुरू होती है। पहला आइटम होगा पोजीशन 0 पर, दूसरा 1 पर, एंड सो ऑन। प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए। अरेज स्टैटिक नहीं होते, डायनामिक होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें एलिमेंट्स को जोड़ा और हटाया कैसे जाता है। इसके बेसिक टूल्स क्या हैं? सबसे कॉमन ऑपरेशन है अरे के एंड में कुछ ऐड करना। इसके लिए हम यूज करते हैं पुश मेथड का। ये बस जो भी आइटम देंगे उसे लिस्ट के सबसे आखिर में जाकर जोड़ देगा। सिंपल। और अगर एंड से कुछ हटाना हो तो उसके लिए है पॉप। ये पुश का बिल्कुल उल्टा है। ये लिस्ट के आखिर से लास्ट आइटम को हटा देता है। लेकिन क्या हो अगर लिस्ट की शुरुआत में कुछ करना हो? तो किसी आइटम को स्टार्ट में जोड़ने के लिए है अनशिफ्ट फंक्शन, और पहले आइटम को हटाने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। ये बिल्कुल पुश और पॉप जैसे ही हैं, बस ये एरे के स्टार्ट पर काम करते हैं। सिर्फ एंड या स्टार्ट से ऐड रिमूव करने के अलावा भी हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए और भी पावरफुल टूल्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है स्लाइस और स्प्लाइस के बीच का अंतर। स्लाइस, जैसा नाम से लग रहा है, अरे का एक हिस्सा, एक स्लाइस काटकर उसकी एक नई कॉपी बना देता है। ओरिजिनल अरे को ये छूता भी नहीं। लेकिन स्प्लाइस बहुत पावरफुल है। ये ओरिजिनल अरे को ही बदल देता है। ये आइटम्स हटा सकता है, नए जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये अंतर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा को गलती से बदल देना प्रोग्रामिंग में बग्स का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और अब वो हिस्सा आता है जहां एरेज सच में पावरफुल हो जाते हैं, जब हम इन्हें लूप्स और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मेथड्स के साथ मिलाते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। किसी एरे के हर आइटम पर कोई काम करना हो तो उसके लिए लूप का इस्तेमाल होता है, और फॉर लूप इसे करने का एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही मॉडर्न तरीका है। ये बस एरे के हर आइटम को एक एक करके उठाता है और हमें उस पर काम करने का मौका देता है। और ये है जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न एरे मेथड्स के रॉक स्टार्स, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। इन्हें पावर टूल समझिए। मैप हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है, फिल्टर शर्तों के हिसाब से एलिमेंट्स को चुनता है, और रिड्यूस पूरी की पूरी लिस्ट को एक सिंगल वैल्यू में बदल देता है। ये बहुत ही कंसाइज तरीके से कॉम्प्लेक्स काम करने की ताकत देते हैं। चलिए रिड्यूस को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास मार्क्स की एक लिस्ट है, तो हम रिड्यूस का इस्तेमाल करके इन सब का टोटल निकाल सकते हैं। और एक बार टोटल आ गया तो एवरेज निकालने के लिए बस उसे एरे की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना आसान है। चलिए अब रैप अप करते हैं।
एक बहुत जरूरी फर्क को क्लियर करते हैं और जो भी हमने सीखा है उसे समराइज करते हैं। एरेज और ऑब्जेक्ट्स में अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, मेन डिफरेंस ये है, एरेज होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जैसे एक शॉपिंग लिस्ट जहां ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए ये नंबर्ड इंडिसेस 0, 1, 2 यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं अनऑर्डर्ड डेटा के लिए, जैसे किसी इंसान की जानकारी, नाम, उम्र, शहर। यहाँ हर डेटा का अपना एक नाम यानी की होती है, ऑर्डर नहीं। तो फाइनल रिकैप क्या है? अरेज मतलब मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह स्टोर करना। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। पुश और पॉप जैसे मेथड से एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव करते हैं, और मैप, फिल्टर, रिड्यूस जैसे मेथड से डेटा पर पावरफुल ऑपरेशंस करते हैं। सिंपल। तो अब जावास्क्रिप्ट अरेज के फंडामेंटल्स क्लियर हैं। ये डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने और प्रोसेस करने की एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब असली सवाल ये है कि इस नई पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट क्या होगा जिसमें अरेज का भरपूर इस्तेमाल हो?